लेकिन मेरा एक सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, बहुत सम्मान के साथ, कि आप मस्जिदें भी नहीं रहने दे रहे हैं और मुसलमानों को आप कहते हैं मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़िए, तो ये कौन सा आपका इंसाफ है? इंसानियत का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती, हम बार बार बोलेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर वो इस तरह नहीं मानेंगे तो उस तरह मनाएंगे, आपका राज है, आपकी तानाशाही है, आप जो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा लोगों को। कांवड़ यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? आप और हम सब जानते हैं कि दिल्ली का हाईवे मेरठ मुरादाबाद वाला जो रास्ता है वो तकरीबन मुरादाबाद से लेकर दिल्ली तक मेरे ख्याल से 1 महीने के लिए बंद रहता हो या 20 दिन के लिए बंद रहता होगा, पूरा हाईवे, मैं मानती हूँ। लेकिन सत्ता वत्ता बहुत दिन तक थोड़ी रहती है। आप दिलों में जगह बनाइए कि आपके कहने पर लाखों लोग कहें कि नहीं नहीं ठीक है, हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर रहे। लेकिन आप जबरन कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, बीजेपी के शासन में सुरक्षित कौन है? हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में हैं। मुसलमान कहते हैं हम खतरे में हैं, हिंदुओं से आप कहते हैं कि आप खतरे में हो, तो फिर सुरक्षित कौन है? अगर मुद्दों की बात करिए तो एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय हिंदू मुसलमान के है ही नहीं बात करने की। मस्जिद से के अंदर नमाज पढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण करना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जनसंख्या आज नियंत्रण हो जाएगी, आपने जैसी कहा वैसी नियंत्रित हो जाएगी। आज की तारीख में जो पृथ्वी पे वास कर रहे हैं लोग भारत में, उनका क्या हल निकल रहा है? हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। सुमैया जी, एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर नमाज को लेकर के जो कहा है, पहले उसको कैसे देंगे? देखिए, जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे उत्तर प्रदेश में, वैसे वैसे बीजेपी को नमाज, कुरान, मुसलमान, रमज़ान सब कुछ याद आएगा। इतना तो मुझे लगता है मुसलमान नहीं याद कर रहे हैं जितना उनको याद हो रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी किस्म की ऐसी इबादत इस्लाम में मना है जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सड़कों पर नमाज़ पढ़िए। लेकिन मेरा एक सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, बहुत सम्मान के साथ, कि आप मस्जिदें भी नहीं रहने दे रहे हैं और मुसलमानों को आप कहते हैं मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़िए, तो ये कौन सा आपका इंसाफ है? एक तरफ आप मस्जिदों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं, फिर मुसलमान मस्जिद नहीं है तो नमाज तो सड़क पे पढ़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर सड़क को बाधित करने की बात हो रही है तो मेरा, क्योंकि आपको भी मालूम है धर्म प्रधान देश है हमारा, एक मजबूत लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर तरह के, हर धर्म के लोग मिलजुल के रहते आए हैं। कांवड़ यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? आप और हम सब जानते हैं कि दिल्ली का हाईवे मेरठ मुरादाबाद वाला जो रास्ता है वो तकरीबन मुरादाबाद से लेकर दिल्ली तक मेरे ख़्याल से 1 महीने के लिए बंद रहता हो या 20 दिन के लिए बंद रहता होगा, पूरा हाईवे, ठीक है। लोगों ने ये बताया कि उस दौरान ये लोग कोई बिज़नेस ही नहीं कर पाते हैं जिस दौरान ये होता है। चलिए खैर, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि मैं मानती हूँ कि धर्म इतनी पर्सनल चीज़ है, आदमी उसे समझौता नहीं करता है, होना चाहिए। लेकिन फिर आजकल आप देख रहे होंगे लखनऊ में, आप भी हैं, हम भी हैं, कि बड़ा मंगल एक लखनऊ का लोकल त्यौहार है जिसको नवाब वाजिद अली शाह ने शुरू किया था, ये जो भंडारे का, लंगर का। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि सबको बेहतरीन पूरी सब्ज़ी, छोले, कुलचे, चावल सब मिल रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि इसी श्रद्धा से जो लोग खिलाते हैं उसकी वजह से कितने लोगों का पेट भर जाता है। बहुत से ऐसे गरीब हैं, रिक्शे वाले हैं, रेडी वाले हैं, जो अच्छा खाना नहीं खा पाते, उनको मिल जाता है। अभी मैं आ रही थी, परिवर्तन चौक के ऊपर इतना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ था, पता ही चला कि वो भंडारा क्योंकि चल रहा है वो है। मुझे तो नहीं बुरा लगा, मुझे बिल्कुल नहीं बुरा लगा। मुझे ये लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी तकलीफ़ आदमी उठा लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनका पेट भर रहा है। इंसानियत का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती, हम बार बार बोलेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर वो इस तरह नहीं मानेंगे तो उस तरह मनाएंगे, आपका राज है, आपकी तानाशाही है, आप जो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा लोगों को, मैं मानती हूँ। लेकिन सत्ता वत्ता बहुत दिन तक थोड़ी रहती है। आप दिलों में जगह बनाइए कि आपके कहने पर लाखों लोग कहें कि नहीं नहीं ठीक है, हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर रहे। लेकिन आप जबरन कर रहे हैं। और आर्टिकल 14 हो या आर्टिकल 25 हो, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी का राइट है हम लोगों को। आर्टिकल 25, अभी मुझसे एक न्यूज़ चैनल पे पूछ रहे थे कि कहाँ है ये राइट, तो उन्होंने शायद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होगा, मैं थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। और आर्टिकल 25 में ये है कि आपको अपने धर्म को पूरी आज़ादी है अपने धार्मिक वो करने में, और यहाँ की जो है शांति व्यवस्था और उस पर भी नज़र रखना है, उसके साथ आप मना सकते हैं। लेकिन हमेशा
भारतीय जनता पार्टी का एक टारगेट रहता है। आप बंगाल में देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, असम में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में हो रहा, कि मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हैं। इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और सिर्फ इसलिए अपने वोट्स के लिए कि आप एक सांप्रदायिक माहौल बना के फिर से, क्योंकि अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है। आपको नहीं लग रहा है कि एक कौम को डराया जा रहा है, दूसरे को भरोसा दिया जा रहा है या गुमराह किया जा रहा है? और आप देख लीजिए कि जिस दूसरी कौम को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूसरी कौम कब सुरक्षित है इनसे? कौन सा महिला अपराध रुक गए? जिस भी रेशियो में अपराध होगा, उस रेशियो में जो बड़ी कम्युनिटी है वही सबसे ज़्यादा टारगेट होगी। 80% को आप कहाँ बचा पा रहे हैं? अगर 100 वो भी खतरे में है और ख़ुद कहते हैं कि ये ख़तरे में है, तो आपसे खुश कौन है? आपकी मैं ये पूछना चाहती हूँ, बीजेपी के शासन में सुरक्षित कौन है? हिंदू खतरे में है, मुसलमान ख़तरे में है। मुसलमान कहते हैं हम ख़तरे में हैं, हिंदुओं से आप कहते हैं कि आप ख़तरे में हो, तो फिर सुरक्षित कौन है? तो ये इनकी सुरक्षा कौन निश्चित करेगा, कौन सुनिश्चित करेगा? सरकारें करेंगी। सरकार का काम है कि ना तो इनको लॉ एंड ऑर्डर पे इनका कोई वो रह गया है दबाव, ना इनका किसी किस्म के क्रिमिनल्स पे रह गया है। सारा कुछ किया है कि इसको फ़ौरन डाइवर्ट कर दो हिंदू मुसलमान। कानून व्यवस्था तो करेक्ट बेहतर होगी। लड़कियां अब तो रात में 12 बजे घूम सकती हैं और कहीं भी जा सकती हैं, कितना भी सोना पहने जा सकती है, कोई कुछ नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स उठा करके देखना होगा। मेरे ख्याल से राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, और उसके अलावा भी अगर यही करना हो तो प्रैक्टिकल करके देख लें। मुझसे कई लोग, कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इसी लखनऊ के अंदर के कुछ इलाकों की बात की है कि हम लोग वहाँ रात में नहीं जाना पसंद करते, और वो मुसलमानों के इलाके नहीं हैं इत्तेफाक से। और वो जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स, वो भी कोई मुसलमान नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई योगी जी ने तो इतना पिंक बूथ बनाए हैं और क्या क्या किया है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, हम लोग नहीं जाना पसंद करते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? जो नियम हैं उनको ताक पे रखा गया। शराब की दुकानें गली गली खोल दी गई हैं। ना तो इन्होंने इबादत गाहें देखी हैं, चर्च देखे हैं, मंदिर देखे, मस्जिद देखे, स्कूल देखे, घर देखे। रेजिडेंशियल इलाकों में शराब की दुकानें, जाहिर सी बात है पी के लोग बहकते हैं, वहाँ से बच्चियाँ औरतें जाना नहीं पसंद करती हैं। तो आपने किया क्या है? सिर्फ फ़ायदे के लिए। इनको मालूम है कि जैसे चुनाव करीब आएगा हम कुछ इसी तरीके की स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद हम लोगों को बहकाने का काम करेंगे। अगर मुद्दों की बात करिए तो एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय हिंदू मुसलमान के है ही नहीं बात करने के लिए। अच्छा, वो अब जनसंख्या पे आ गए हैं, कह रहे हैं कि आप लोग अगर ज़्यादा हैं तो जनसंख्या कंट्रोल करिए आप। तो ये एक दिन का काम है? मस्जिद से के अंदर नमाज पढ़ना और जनसंख्या नियंत्रण करना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जनसंख्या आज नियंत्रण हो जाएगी, आपने जैसी कहा वैसी नियंत्रित हो जाएगी। आज की तारीख में जो पृथ्वी पे वास कर रहे हैं लोग भारत में, उनको उनका क्या हल निकल रहा है? ये तो आने वाले, आप कल की बात कर रहे हैं। पता शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए। नहीं होती है। देखिए आपको मैं बताऊं रजनीश जी, आप चले जाइए, लाल बाग की नमाज का टाइमिंग और है, फूलबाग की नमाज की टाइमिंग और है, हजरतगंज की कोई है, अलग अलग टाइमिंग्स हैं। जहाँ जिसको सहूलत होती है उस हिसाब से नमाज पढ़ लेते हैं। ऐसे तो होती भी नहीं है नमाज, हमने देखा कभी। जब त्यौहार होता है, यही होता है कि जब कोई बड़ा त्यौहार होता है, ज़्यादातर ईद, बकरीद या फिर अलविदा जुमा, जो साल में एक ही बार होना होता है, उसमें ये हो जाता है कि सारे लोगों को एक, हमारे ईदगाहें हैं। अब ईदगाह में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही, पूरे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसी तरीके से माइनॉरिटी की भी जनसंख्या बढ़ रही है। तो वो जो ईदगाह का स्पेस है वो कम पड़ता है, तो लोग उसी से सटा सटा के नमाज़ पढ़ लेते हैं कि जो ईदगाह के शाही इमाम है उसके पीछे हम नमाज पढ़ें। हम भी 20 साल से देखते आ रहे हैं, ऐसे चलता चला रहा है। एक दिन के लिए तो राहत देनी चाहिए ना। बिल्कुल, आप देखिए पिछले साल की, जो इस साल से जो पीछे की ईद थी, उसमें कितना खुशगवार था कि ईद पढ़ के लोग निकल रहे हैं, और ऊपर से हमारे हिंदू भाई उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इसी तरह कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं तो सबीलें चल रही हैं, उनको पानी पिलाया जा रहा है। यही तो हमारे मुल्क की खूबसूरती है। लेकिन मुल्क की खूबसूरती को ख़त्म करने की पूरी उसमें कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में कट्टा, बंदूकें, ये सब बनता था, अब ब्रह्मोस बनना है। देखिए मुख्यमंत्री जी कौन सी भाषा बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनको ज्ञान की बहुत कमी है, और वो जिस तरीके की बातें करते हैं। जो कट्टा बनता था, मुझे लगता है कानपुर के अंदर सबसे बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के असलहे कौन इस्तेमाल करता है आप भी जानते हैं। लाइसेंस वाले लोग लेते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में सप्लाई होता है। कलकत्ता है सबसे बड़ा, फिर कानपुर है। तो उसको आप कैसे कह देंगे
कि ये बनते हैं वो बनते हैं। और रही बात 2 नंबर के काम, 2 नंबर के काम जिनको छुप के करना है वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी ये अलग बात है कि आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करके अगर कह दीजिए तो अलग बात है, वरना जो पहले हो रहा था वही आज भी हो रहा है। बस यह है कि आज सत्ता के संरक्षित लोग जो है वो छुपे हुए हैं। राजा भैया कह रहे हैं कि धर्म को लेकर के कि जो आज मुसलमान हैं देश में वो सब हिंदू हैं, जो कायर थे वो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान। नहीं, ये बात सही है कि हिंदुस्तान, अब मुझे ये नहीं पता कि कायर कन्वर्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पे सूफीज़म का अगर आप इस पर बहुत लंबी डिबेट मतलब मुझसे आप कन्वर्सेशन करें तो मैं आपको बताऊंगी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कन्वर्जन ऐसे नहीं हुए थे, सूफीज़म के ज़रिए हुए थे। अजमेर में जिनकी दरगाह है बहुत बड़ी, उन्होंने कई लोगों को कन्वर्ट किया था, लेकिन किसी को तलवार के दम पे नहीं। वो एक सूफ़ी संत इंसान थे और उन्होंने बताया कि गॉड निराकार है, जो हिंदू भी मानते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना आपके वहाँ भी है। तो उसमें कुछ लोगों का अपना मन परिवर्तन हुआ और उन्होंने धर्म को अपनाया। तो हम लोग भी ये मानते हैं कि बहुत सारी यहाँ पे ऐसी जातियाँ और प्रजातियाँ हैं जो हिंदू से कन्वर्ट हुई हैं। बहुत से लोग क्रिश्चियन में चले गए। आज भी बहुत लोग हैं जो मुसलमानों के अंदर शिया से सुन्नी, सुन्नी से शिया, या बड़े नाम हैं, कई सारे बड़े नाम आजकल चर्चा में रहते हैं। आप वो भी धर्म परिवर्तन ही तो है। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर के एक जनता को आप इस तरीके के मुद्दों पे लाके फंसाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। बिजली पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए। आप देख ही रहे हैं डीजल पेट्रोल के रेट किस तरह बढ़ रहे हैं, गैस के दाम किस तरह बढ़ गए, दूध का पैकेट महंगा हो गया, दही महंगा हो गया, बाकी सारी मतलब सभी कुछ ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। उस पर आपको कोई बात नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी तो इतने महान हैं, विश्वगुरु, वो यहाँ कह के जाते हैं कि अपनी यात्राएं स्थगित कर दीजिए और ख़ुद विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। सोना मत खरीदिए। अरे इस देश में आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? महिलाओं की तो सबसे पहली पसंद, तो मुझे लगता है कि सोने के आगे महिलाओं को कुछ दिखता नहीं है। शौकीन है भाई, इस देश की परंपरा रही और हर धर्म की रही, हिंदू मुसलमानों में, पंजाबियों में, किसी में भी देख लीजिए आप, मारवाड़ियों में, कहीं भी देखिए सोने का एक अपना महत्व है। आप कह रहे हैं 1 साल तक सोना मत खरीदिए, मतलब आप घूमिए, आप फिरिए, आप पूरा ब्रह्मांड घूम करके आइए, सफ़र करें यहाँ पे हम लोग बैठे हुए। तो ये मुझे लगता है बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है, चाहे वो मुख्यमंत्री के हों और या प्रधानमंत्री के हों। तो जो भी बयान चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो नमाज को लेकर के, चाहे वो राजा भैया का हो, मुद्दे तमाम है बात करने के लिए। जो जनहित के हैं उनको छोड़ करके सिर्फ धर्म की बात की जा रही है। विशेष एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और दूसरे को ये कह सकते हैं उसमें फंसाने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और चुनाव जब आता है तो इस तरीके की बातें और चर्चा में हो जाती हैं। शायद यही कारण है कि एक बार फिर इस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।